हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक डाइपोल तक डिस्कस कर चुके हैं। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर। हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या हैं, ठीक है, इनका पैटर्न क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बेस्ड जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो अगर अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कोई बड़ा सोर्स चार्ज लेते हैं, सोर्स यानी जिसकी फील्ड को हमें देखना है। अगर हम कोई बड़ा सोर्स चार्ज लेते हैं और किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां लाते हैं, कोई छोटे पॉजिटिव चार्ज को यहां लाते हैं, तो आप मुझे बताइए इस छोटे पॉजिटिव चार्ज जिसको कि हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, ये सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। ठीक है, अगर इसी पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां ले आता हूं तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आता हूं तो ये इसको इस तरफ रिपेल कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये बताती हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड में कैसे मूव करेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड में कैसे मूव करेगा, इसको जो बताने के लिए जो हम एक पैरामीटर यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जैसे ये हम किसकी फील्ड देख रहे हैं, हम इस प्लस क्यू की फील्ड देख रहे हैं कि इस प्लस क्यू के फील्ड में, इस प्लस क्यू के रीजन में अगर कोई दूसरा प्लस क्यू चार्ज आएगा तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस प्लस क्यू पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। यानी ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। वैसे ही इधर कोई चार्ज आएगा तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, इधर कोई आएगा तो उस पर इधर लगेगा, इधर कोई आएगा तो इधर लगेगा। ठीक है, तो ये क्या मैंने ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने किसकी, प्लस क्यू चार्ज की। मतलब क्या है कि अगर इस रीजन में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं। तो क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये बताती हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, जरूरी नहीं वो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हो, किसी की भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की फील्ड हो सकती है, निगेटिव चार्ज की हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड में एंटर करता है या किसी फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, इस चीज को रिप्रेजेंट हम जिस चीज से करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई हो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर an electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge tends to move when free to do so in an electric field। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? वो कर्व होती हैं, वो लाइंस होती हैं जिसके अलोंग कोई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जिसके अलोंग क्या करेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। ठीक है, और उस कर्व पर या उस वहां पर जो लाइन है अगर उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है। कहने का मतलब ये, मान लेते हैं किसी रीजन से या किसी कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहां पर इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मुझे यहां टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉइंट पर चार्ज इधर को जाना चाहेगा, वो अलग बात है, फोर्स लगने के उसको इधर मुड़ जाएगा, लेकिन वो जाना इधर को चाहेगा। इस पॉइंट पर चार्ज किधर जाना चाहेगा, वो इधर जाना चाहेगा। इस पॉइंट पर चार्ज, तो किसी भी कर्व पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर मुझे क्या देख रहा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं फील्ड लाइन पर क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, स्मूथ कर्व होती है, ब्रेक्स नहीं होते। चलिए इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना उसमें बीच बीच में ब्रेक्स है। किसी को अगर गलत साबित करना है तो पहले उसको सही ठहराने की कोशिश करो, अगर सही नहीं है तो यानी वो गलत है। ठीक है, सही नहीं साबित हो पा रहा तो यानी वो गलत है। अब मान लेते हैं ना, हम मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप देख सकते हो बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं, कई सारे ब्रेक्स मैंने बना दिए।
कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, इधर रखूंगा तो इधर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो इस पॉजिटिव यहाँ पर कोई फील्ड लाइंस है ही नहीं, ब्रेक है यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर अगर कोई चार्ज आएगा तो उस पर कोई फोर्स ही काम नहीं करेगा। तो आप क्या बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है कि इस पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा था लेकिन यहाँ नहीं कर रहा, फिर यहाँ पर फोर्स काम करने लगा अचानक से? तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई रीजन ऐसा हो कि जहाँ कहीं फोर्स काम कर रहा है, कहीं फोर्स काम नहीं कर रहा? ऐसा नहीं होता। अगर मान लेते हैं यहाँ कोई हमारा बड़ा सा प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी फील्ड जो है, अगर यहाँ पर कोई चार्ज है तो भी फोर्स काम करेगा, यहाँ पर कोई चार्ज है तो भी फोर्स काम करेगा। तो यहाँ अगर फोर्स काम कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, क्योंकि यहाँ एक डायरेक्शन होगी चार्ज पर लगने वाले फोर्स की, तो यहाँ ब्रेक नहीं आ सकता। तो यानी यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब उनमें कहीं बीच में ब्रेक्स नहीं होता, वो स्मूथ कर्व होती हैं बिना ब्रेक के, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब यहां पर ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ब्रेक नहीं होता। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा था, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड एट अ नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप if there is a single charge then the lines of force will start will start or end at infinity। यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारा प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं ना ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसी होती है, ऐसी होती है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं होती? क्यों होती है ऐसी? क्योंकि ये जो भी लाइंस मैंने बनाई है वो ये हमें बता रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर, अगर किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप यहां देख पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और निगेटिव चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, निगेटिव चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो वो कैसी होगी? निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो कुछ ऐसी होंगी। अब बताओ निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्यों है? टुवर्ड्स द चार्ज क्यों है? टुवर्ड्स द चार्ज क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड? बताइए, टुवर्ड्स द चार्ज क्यों है? क्योंकि अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज में ला के रख दूं, यहां पर कोई मैं पॉजिटिव चार्ज ला के रख दूं तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इसलिए फील्ड ऐसे है। यहां पर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ला के रख दूं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पर जो ये चार्ज फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, इसलिए फील्ड ऐसे। तो निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, फील्ड लाइंस जो होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। वहीं निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं, और ये चार्ज से निकल रही है फील्ड लाइंस और इन्फिनिटी तक जा रही है। वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, लाइन इन्फिनिटी से आ रही है और कहां तक आ रही है? चार्ज तक। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं सिंगल चार्ज की वजह से, वो या तो इन्फिनिटी से शुरू होकर चार्ज तक आएंगी या तो चार्ज से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है, इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा थ्योरेटिकली कि अगर कोई चार्ज बहुत 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 दूर रखा है ना तो भी उस पर फोर्स लगेगा किसी दूसरे चार्ज की वजह से, अगर उनकी दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर आपको देखने में भी ऐसा लग रहा है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है और खत्म कहां पर हो रही हैं? निगेटिव चार्ज पर खत्म हो रही है, ऐसा यहां देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इससे ये पता चलेगा कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं। मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या है? ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो वो इस पर टेंजेंट बना के पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? टेंजेंट बना के। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये बता रही। तो यहां पर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इस बात को हम समझते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इनका मैंने इंटरसेक्शन दिखा दिया। क्या दिखा दिया? इंटरसेक्शन दिखा दिया। अब पॉइंट ये बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। चलिए इसको समझते हैं क्यों नहीं कर सकती।
ये वो पॉइंट है जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वो पॉइंट है जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अब यहां पर अगर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो हम बनाएंगे टेंजेंट। हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हमने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इधर है, और इस पॉइंट पर टेंजेंट। तो यहां पर देखो, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन आ रही है। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैं यहां लाके रख दूं, तो उस पॉजिटिव चार्ज के पास ऑप्शन आ जाएगा, या तो वो इधर जाएगा या तो वो इधर जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के पास दो पॉसिबल डायरेक्शन हो मूव करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे एक चार्ज मैं ले लूं, चाहे कई सारे चार्जेस ले लूं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी पॉइंट पर, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। वो चार डायरेक्शन में नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर, मतलब चार डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती। किसी चार्ज की वजह से या किसी ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है। आ रही बात समझ में? यानी अगर मैं एक चार्ज ले लूं, तो अगर इस पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर किसी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या तो यहां लगेगा या तो यहां लगेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, या ग्रुप ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की दो पॉसिबल डायरेक्शंस आ जाएंगी, और इसका मतलब किसी चार्ज पर वहां पर दो पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स काम करेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। चार्ज पर फोर्स काम करेगा किसी भी पॉइंट पर तो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। चाहे किसी ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से फोर्स लगे, चाहे सिंगल चार्ज की वजह से फोर्स लगे, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। कोई ऐसा सरफेस जिस पर चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, अपनी जगह पर फिक्स हैं, अपनी पोजीशन पर हैं, उस सरफेस के, उस कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। समझते हैं इस बात को? जैसे कहने, अभी पॉइंट कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कुछ ऐसे निकलेंगी। मान लेते हैं इस सरफेस पर बहुत सारे चार्ज हैं, उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी। और ये फील्ड लाइन सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर बनाएंगी। सरफेस पर क्या बनाएंगी, परपेंडिकुलर। आप देख पा रहे हो सरफेस पर क्या बना रही है, परपेंडिकुलर बना रही है, ठीक है। सरफेस पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी कंडक्टर की सरफेस पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। क्यों होती है परपेंडिकुलर, इसको समझते हैं, ठीक है। क्यों होती है परपेंडिकुलर, इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं हम एक कंडक्टर लेते हैं, कोई मान लेते हैं क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर लेते हैं, जिसका फ्रंट फेस हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर, इसकी सरफेस पर बहुत सारे चार्ज हैं, इसकी सरफेस पर बहुत सारे चार्ज। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रही है सरफेस पर, कुछ ऐसा एंगल बना रही है, ऐसा एंगल बना रही है, कुछ थीटा एंगल बना रही है। तो अब थीटा एंगल बना रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स में हम ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। अच्छा, इतनी बात आई समझ में? दो कंपोनेंट्स हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ई साइन थीटा एंड ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस कंपोनेंट है, वो सरफेस के अलॉन्ग है। किसके अलॉन्ग है, सरफेस के अलॉन्ग है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलॉन्ग काम कर रही है। तो सरफेस के अलॉन्ग काम कर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उन पर फोर्स लगाएगी, वो उन पर क्या करेगी, वो फोर्स लगाएगी। और फोर्स लगाएगी तो जिससे चार्जेस क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। सोचो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलॉन्ग प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग प्रेजेंट है, और उसकी वजह से जो सरफेस पर चार्जेस है उन पर फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा तो चार्जेस क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। और चार्जेस मोशन में आ गए तो चार्जेस इन मोशन क्या कॉज करेंगे, करंट कॉज करेंगे। और उस करंट को हम बोलते हैं सरफेस करंट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, सरफेस करंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के अलॉन्ग काम करेगी, तो चार्जेस मोशन में आ जाएंगे। जो सरफेस पर प्रेजेंट चार्ज है मोशन में आ जाएंगे, जिससे सरफेस पर क्या आएगा, सरफेस करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सरफेस करंट आ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि लोहा रखा हुआ है कहीं आइसोलेटेड, यानी कहीं अलग रखा हुआ है कहीं ऐसे ही, और आपने उसको पकड़ा और आपको करंट लग गया?
नहीं हुआ ना, ऐसा होता तो करंट कितना सस्ता हो जाता। सारे कंडक्टर करंट को क्रिएट करते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की जरूरत ही नहीं होता, लोग खरीद के ले आते, बल्ब जलाते आराम से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, चार्जेस रेस्ट में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं जब वो सरफेस पर होते हैं। अब यहां पर यानी अगर ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, यानी ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा जीरो है, ई कॉस थीटा क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट जीरो, मतलब यहाँ ई तो होगा लेकिन कॉस थीटा जीरो होगा, तो कॉस थीटा जीरो होगा। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस 90 जब होता है, कॉस 90 जीरो, तो यानी थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये थीटा पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल सरफेस पर कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर यही चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के कंडक्टर की सरफेस पर होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। चलिए इस पॉइंट को भी समझते हैं, क्या बोल रहा है ये पॉइंट। मान लेते हैं दो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक इन द सेंस एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ये होती है। निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, ऐसी होती हैं। अब ये जो दो चार्जेस हैं उनकी फील्ड लाइंस देखो ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन इधर और निगेटिव चार्ज, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, नेट फील्ड लाइन ऐड हो जाएगी ना, नेट फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी ना, नेट फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो स्ट्रांग देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये लेंथ दोनों जो लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये दोनों लेंथ ऐड हो जाएगी तो बड़ी हो जाएगी। अब इतने सॉरी इतनी स्पेस में पहले इतनी लेंथ थी, अब इतने ही स्पेस में इन दोनों लेंथ को एडजस्ट करना है, इन दोनों लाइंस को एडजस्ट करना है, तो ये लाइन में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। आप इस मार्कर को इतनी स्पेस में तो दोगे तभी तो ये स्ट्रेट होगा। अगर मैं इस मार्कर को मान लेता अगर ये सॉफ्ट होता और इतनी स्पेस में रखना चाहता तो इसको आप क्या करते, ऐसे दबाते और दबाने से क्या आता, ये कॉन्ट्रैक्शन आता ना, ये फील्ड लाइन है, आपने उसको इतनी स्पेस में रखा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आपको इतनी छोटी स्पेस में रखना हो तो कैसे रखोगे, ये मुड़ जाएगी ना, ऐसे इसको दबाओगे तो ये मुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है और फील्ड लाइंस बड़ी हो जाती है, जिस वजह से क्या आता है, फील्ड लाइंस में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने से फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जैसे बना लीजिए। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से। ये लाइन देखो, ये स्ट्रेट लाइन में कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ गया, कॉन्ट्रैक्शन इसलिए आ गया क्योंकि इसकी फील्ड और इसकी फील्ड ऐड हो गई, तो इतने स्पेस में पहले जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो इतनी हो गई और इसको हमें एडजस्ट करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सॉरी, हमने क्या कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमारी इलेक्ट्रिक, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो इनकी फील्ड लाइंस ऐड हो जाती हैं और ऐड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिससे हमें वहां पर दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होने का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, यहां क्या लिखा है, द फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force. This explains repulsion between two similar charges. यानी यहां पर जैसे अनलाइक चार्जेस की हम बात कर रहे थे, वैसे अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें, तो लाइक चार्जेस के केस में क्या होता है, अगर मान लेते ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड हम मान लेते हैं कुछ ऐसे,
और इसकी फील्ड कुछ ऐसे है इधर। आप देख पा रहे हो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर। इसकी फील्ड इधर जाना चाहती है, इसकी फील्ड इधर जाना चाहती है, यहाँ रिपल्शन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कैंसिल आउट कोशिश करने की वजह से अब जैसे समझना, ये मेरा ये वाला हाथ है वो इधर जाना चाहता है, ये वाला हाथ इधर जाना चाहता है, तो क्या होगा, ये टकराएंगे और ये क्या होगा, ये दूसरे डायरेक्शन में एक्सपेंड कर जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में एक्सपेंड कर जाएंगे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखोगे कि कुछ आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई हैं, एक्सपेंड कर गई हैं। ठीक है, क्या हो गई हैं, एक्सपेंड कर गई हैं। इन्होंने रिपेल कर दिया एक दूसरे को, क्या कर दिया है, रिपेल कर दिया है। तो ये कुछ पैटर्न ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब दो लाइक चार्जेस होते हैं ना, तो उनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं और कुछ एक्सपेंशन, उनकी फील्ड लाइंस फिर एक्सपेंड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, लेटरली एक्सपेंड हो जाती हैं। लेटरली क्या हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। यही हमारा जो है अगला पॉइंट था। आगे जब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है, द रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स gives a measure of the strength of the electric field in any region. The line of force are close together in a strong field, far apart in a weak field, and parallel and equally spaced in a uniform electric field. क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां पर मैं कंपेयर करके समझाता हूं आपको। ये फिगर ए मान लेते हैं और ये फिगर बी मान लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप देख सकते हो फील्ड लाइंस पास पास हैं, यहाँ फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर। तो फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होती हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, और क्लोज बना देता हूं मैं लाइंस को। ये हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इतना दूर दूर होते हैं ना, फार अपार्ट होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हाँ अगर जैसे यहां तो मैंने पैरेलल लाइंस बनाई, अगर लाइन पैरेलल है आपस में, लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में, तो लाइन अगर पैरेलल है इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पर एक जैसी। यानी कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरी 10 न्यूटन पर कूलम है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम होगी, यहां पर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड है, दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वली स्पेस्ड नहीं है, तो यहां पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आ रही है बात। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। आगे क्या लिखा है, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, इस पे चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज्ड कंडक्टर है। एक मैं खास बात आपको बता दूं, आप कंडक्टर पर कोई भी चार्ज देते हो ना, आप कंडक्टर की सरफेस पे कोई भी चार्ज देते हो, आपने ये इस पॉइंट पर चार्ज दिया, तो आपको क्या लगता है कंडक्टर पे इस पॉइंट पर चार्ज देने पर चार्ज यहीं रहेगा? नहीं। कंडक्टर की खास बात ये होती है कि आप कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पर भी चार्ज देते हो ना, वो चार्ज पूरे कंडक्टर में स्प्रेड आउट हो जाता है यूनिफॉर्मली। वो चार्ज पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाता है। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में आपने जिस पॉइंट पर चार्ज दिया, चार्ज वहीं रह जाता है, लेकिन कंडक्टर में वो चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे कंडक्टर में स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपने कंडक्टर को चार्ज दिया, वो चार्ज पूरे कंडक्टर पे फैल गया। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि जो चार्ज कंडक्टर होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? बहुत सिंपल है समझना, ध्यान से देखो। इस प्लस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर की तरफ ऐसे होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, इस तरफ भी ऐसे होगी, तो उसी तरीके से इस प्लस क्योंकि फील्ड भी इधर होगी और इधर होगी। तो आप देख सकते हो कंडक्टर के इनसाइड हर चार्ज के लिए एक दूसरा चार्ज प्रेजेंट है जो उसकी फील्ड को क्या कर रहा है?
कैंसिल आउट कर दे रहा है, उसकी फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, जिस वजह से कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब देखो ना, इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड इधर है तो इसकी वजह से इधर है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये चार्ज है और ये चार्ज है, क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि हर चार्ज के लिए एक दूसरा चार्ज प्रेजेंट है जो उसकी फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा कंडक्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हमने पैटर्न्स देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन बताएगा ना कि ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा। तो कैसा लगाएगा, अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, इधर ही लगेगा ना। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए फील्ड लाइंस ऐसी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज अगर उस फील्ड में आ गया तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। तो ये सब हमारी जो है, अभी मैं बहुत सारी फील्ड लाइंस का पैटर्न अभी हमने डिस्कस भी किया है, वही चीज यहाँ मैं आपको फिगर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस है, ये निगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये किसकी फील्ड लाइंस है, यहां पर देखिए ये दो इक्वल एंड मतलब दो अपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइंस। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर फील्ड लाइंस में, क्यों, क्योंकि फील्ड्स ऐड हो गई और नेट फील्ड बड़ी हो गई, जिस वजह से लेंथ में क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस की फील्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर अपोजिट सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों प्लस के हो, तो उनकी फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपल्शन की वजह से क्या आएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। लिटरली क्या हो जाएगी, फील्ड लाइंस एक्सपेंड कर जाएंगी। ठीक है, आगे क्या है अगला, यहां पर देखिए, अगर कोई प्लेन शीट है, अगर कोई प्लेन शीट है, प्लेन मतलब कोई ऐसी शीट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड हैं, तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी, अगर कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट होती है ना, उससे जो फील्ड लाइंस निकलती है वो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस निकलती है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हमारी फील्ड लाइन से हमें बस इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर फ्लक्स पर और गॉस लॉ पर होगा, तो 2 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।